ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटुर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवास्तकनकलुषं भयन्ते शमाना सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमङ्गलं भगवान् विष्णु शङ्खचक्रपतिगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। आज की कथा श्रीमद् भागवत कथा पितृलोक में प्रतिपद पक्ष में कथा का श्रवण करने जा रहे हैं लोग। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है, राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किए तो सुखदेव मुनि ने उनको कथा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराने लगे। उसी क्रम में श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान जब एक से अनेक होने का इच्छा प्रकट करते हैं तो सृष्टि का विस्तार करते हैं। इसी क्रम में कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यानवस्थ होते हुए देखा। तब उनसे प्रश्न किया, हे पिताजी, सारा जगत आपने निर्माण किया है, आपकी कृपा पात्र से ब्रह्मांड की रचना हुई, आप किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जो जगत के ब्रह्मांड नायक, जगत रचयिता, सर्वसर्वेश्वर, जगदीश्वर, मैं उनका ध्यान करता हूँ। जो जगत की उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। भगवान श्री नारायण नर जो जैन में शयन करते हैं, भगवान नारायण, जब उनको भगवान एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट होता है तो अपने नाभि कमल से कमल की उत्पत्ति करते हैं। उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किया, ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रजापति उत्पत्ति किए। फिर आगे अनेक्स्ट इसका सृष्टि का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है, जिसको जिस जिस कामना से जिस जिस देवता का पूजन करते हैं वो उस श्लोक में जाते हैं। जो इंद्र आदि देवताओं का पूजन करते हैं स्वर्लोक में प्राप्त करते हैं। जो पितृलोक को पूजते हैं वो पितृलोक में चंद्रलोक में जाते हैं। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतलोक में जाते हैं। जो भगवान शंकर का भजन करते हैं वो कैलाश पे जाते हैं। ये सब लोक में जाने के बाद भी उनका पूर्व जन्म होता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मेरा भक्त है, अनन्य भक्त के द्वारा मेरा भक्ति करता है, वो दोबारा उसका जन्म नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, लीला अवतारों का वर्णन है, भगवान ने क्या क्या लीला किया। भगवान ब्रह्मा जी ने जब कमल नाल पे बैठे हुए थे तो चारों तरफ जल ही जल था। उन्हें जब चारों तरफ देखा तो 4 मुख ऊपर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा जल ही जल है, मैं कमल के नाल पे, कमल के फूल पे बैठा हुआ हूँ, ये किस पे आधारित है? उन्होंने कमल सूक्ष्म रूप धारण करके कमल के नाल के द्वारा भगवान के नाभि में प्रवेश किया, लेकिन उनको कुछ आधार नहीं मिला कि कहाँ से प्रकट हुआ है। फिर बाहर निकल के कमल पे आसन पे विराजमान हुए। तब का टप टप पानी की जो बूंदें गिरती है उसकी आवाज़ उनको सुनाई पड़ा। तो मिलाया तो तप 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 करो। 100 बरस तक ले ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, कमल के नाल पर बैठे हुए थे, चारों तरफ जल ही जल था। तब भगवान ने
उनको दर्शन दिए। भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने जो इस सृष्टि के रचना के कर्म से करने में, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से इसका धारण पोषण करता हूँ, फिर तपस्या से ही अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरा एक दुर्लभ शक्ति है। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, तपस्या से ही मैं सृष्टि का रचना करता हूँ। तुम जो है पूर्व कर्म के अनुसार सृष्टि का आरंभ करो। भगवान ने चतुर्श्लोक में उनको एक उपदेश किया, जो भगवान ने चतुर्श्लोक में श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्मा जी को दिए। उन्हीं की शक्ति को धारण करके उन्होंने सृष्टि का रचना आरंभ किया। एक बार की बात है, उद्धव जी वृंदावन में भगवान के 100 धाम जाने के बाद वृंदावन में बैठे हुए थे, प्रभु श्री हरि का चिंतन कर रहे थे। विदुर जी जो भगवान के भक्त थे, आइए विदुर जी की कथा सुनते हैं। जब महाभारत युद्ध होने की तैयारी चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए थे। तब उन्होंने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, जो दुर्योधन ने कहा, बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर मैं धरती नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम युद्ध चाहते हो, युद्ध ही अब होगा। शकुनी के उस्काने पर दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना दो। भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप जब दिखाया, दुर्योधन थर कांपने लगा। फिर शांत हुए भगवान। शकुनी के राय से दुर्योधन ने कहा, हे प्रभु श्री कृष्ण, हमें क्षमा करें। आज के आतिथ्य मेरे घर पे पधारे, सुंदर पकवान भोजन इससे ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे घर में मुझे खाना भी नहीं है। मेरा निमंत्रण चाचा विदुर के यहाँ है, मैं वहीं पर आज का प्रसाद पाऊंगा। विदुर जी जब सुने कि हमारे घर में निमंत्रण है और मैंने दिया ही नहीं, वो भागे भागे अपने घर के तरफ गए और केला बाजार से सामग्री खरीदने लगे। इधर भगवान विदुर जी के घर पे पहुँचे। विदुरानी जी स्नान कर रही थी। आवाज़ खटखटाया, वो वस्त्र धारण की थी आधा अधूरा। जब देखा, भगवान अपना दुपट्टा उनको उड़ा दिया। अब भगवान के प्रेम में भक्त कैसे विलक्षण कर्म कर देते हैं, भाव को देखो। रानी जी बैठे थे, भगवान को पीढ़ा बैठाया, कैसे उल्टा पीढ़ा करके भगवान को दे दिया। भगवान भी उसी भाव में बैठ गए। और केला था तो भगवान को केला जो छिलका था, छिलका भगवान को देती, केला फेंक देती। भगवान में प्रेम से उन्मुक्त होकर वो छिलका खाते थे। ऐसे खाते रहे तब विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा कि अरे विदुरानी, तुम क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही, उल्टे पीढ़ा पर बैठा है, तुम मूर्ख हो। भगवान ने कहा, हे काका, इनको मत बोलिए, इनके भाव प्रेम को मैं अर्पण कर रहा हूँ। भगवान को साग और भात बहुत प्रिय है, सरसों का साग और भात बहुत प्रिय है। विदुर जी के यहाँ साग भात बना और भगवान उसको पाए। इसी कर्म में जब युद्ध की तैयारी होने लगा तो विदुर जी ने, दुर्योधन ने एक टुकड़ी का सेना का पति विदुर जी को नियुक्त किया कि आप एक टुकड़ी का सेना आप युद्ध करेंगे। विदुर जी भगवान के भक्त थे, उन्होंने चपरास उतार कर रख दिया। कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तीर्थ स्थान में जाऊँगा।
दर्शन करूंगा, मुझे युद्ध में भाग नहीं लेना है। विदुर जी निकल गए। लंका में जब तक भीषण जी थे तब तक लंका सुरक्षित था। जब रावण ने लात मार दिया तो वीरश्री जी भगवान के शरण में आ गए। उसी तरह दुर्योधन ने व्यंग बोलकर उनका अपमान कर विदुर जी को निकाल दिया था। तो हस्तिनापुर पूरा सत्यानाश हो गया, सारे कौरव मारे गए। विदुर जी तीर्थ स्नान करते 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 वृंदावन में पहुँचे, जहाँ उद्धव जी रात्रि के समय में भगवान के विलाप में रो रहे थे। विदुर जी भी वहीं पहुँचे थे, दूसरे पेड़ के निकट पहुँचे थे। रात्रि का समय था तो कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो उद्धव जी कहते थे हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। उन्होंने विदुर जी ने आवाज़ लगाई, ये भाई तुम कौन हो? तो कहे मैं उद्धव हूँ, भगवान के मित्र। तब विदुर जी पास में आए, उन्होंने पूछा भैया तुम यहाँ पर क्यों? भगवान सब सुकून से हैं न, द्वारिकाधीश सब तो हैं, द्वारिका सुरक्षित तो है। तब उन्होंने बताया कि भगवान सौदगम चले गए हैं और इधर चले गए हैं और आपको याद कर रहे थे विदुर जी काका। उन्होंने आपके लिए ज्ञान प्रकट किया था कि हमारे विदुर जी भक्त को श्रवण करा दें। तब वो ज्ञान मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन मैं वृंदावन भूमि जो है भक्ति की भूमि है, मैं वो ज्ञान आपको यहाँ नहीं दे सकता। अब हरिद्वार के क्षेत्र में श्री मैत्रेय मुनि हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। अब आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं। पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा जो अमर तत्व कथा है, जो भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया था, जो अमरनाथ की कथा गुफा है, यही श्रीमद् भागवत कथा से गुफा है। वहीं पे भोलेनाथ प्रकट होते हैं, वही श्रीमद् भागवत कथा है। आप उनका दर्शन करें। इसको नित्य पाठ करने से पितृलोक में जो अधिपति प्राप्त हुए हैं उनका मोक्ष हो जाता है, कृपा हो जाता है। आई सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस ग्रंथ में भगवान और भक्त की बहुत विशेष प्रेम भरी कथा है। इसके श्रवण करने से मनुष्य तृप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त। जय जय श्री राम।